एक दिन स्टेशन में काम में बिजी एसआई अविनाश को कॉल आता है। हेलो, कौन? हेलो सर, मेरा नाम रम्या है। एसआर नगर में मेरे फैमिली के साथ रहती हूँ। हाँ बोलिए रम्या जी, कोई समस्या? रम्या थोड़ा और घबराकर, जी हाँ, हमारे बाप दादाओं के जमाने से चलता आ रहा एक डायमंड नेकलेस कल रात चोरी हो गया है। उस नेकलेस की क्या कीमत हो? वह एंटीक गहना है, उसकी कीमत कम से कम 4 करोड़ होगी। आप कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालिए। यह सुनकर अविनाश रम्या को भरोसा दिलाते हुए कहता है, आप घबराइए नहीं रम्या जी, हम कुछ भी करके उसे ढूंढ निकालेंगे। आप अपना एड्रेस सेंड कीजिए, हम अभी वहाँ आते हैं। जी सर, अभी भेजती हूँ। फोन रखकर रम्या के भेजे हुए पता पर अविनाश चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर रम्या से पूछते हैं, चोरी कैसे हुई? वह नेकलेस हमेशा हमारे लॉकर रूम में होती है। पास में एक ग्लास की खिड़की तोड़कर चोर अंदर आ गया और नेकलेस चुरा कर ले गया। अविनाश ने पूरे लॉकर रूम की, उस खिड़की की और पूरे अलमारी की अच्छे से छानबीन की, पर उसे कोई क्लू ना मिलने के कारण डिटेक्टिव चटर्जी को कॉल करते हैं। बोलिए अविनाश जी, बड़े दिनों बाद हमारी जरूरत पड़ी है आपको। हाँ सही कहा चैटर्जी जी। बोलिए, क्या बात है? यहाँ एसआर नगर में रम्या नाम की लड़की के फैमिली में दादाओं के जमाने का डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है। मैंने यहाँ अच्छे से छानबीन की, पर चोर ने बड़ी होशियारी से सारे सबूत मिटा दिया है। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको कॉल किया। चटर्जी एक पल सोचकर कहते हैं, अच्छा किया, आप मुझे अभी वहाँ का एड्रेस भेजिए, मैं तुरंत वहाँ आता हूँ। एड्रेस मिलते ही चटर्जी सारथी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। रम्या के घर पहुंचकर चटर्जी और सारथी पूरे घर की अच्छे से छानबीन करते हैं, पर उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिलता। अविनाश की परमिशन लेकर चटर्जी रम्या से कुछ सवाल करते हैं। रम्या जी, तो बताइए, कल रात चोरी कितने बजे हुई? रात के करीब 10 से 11 बज रहे होंगे। वैसे आप क्या करती है रम्या जी? मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ सर। अच्छा, क्या मैं आपका बिजनेस अकाउंट्स चेक कर सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। रम्या अपने पीए से अकाउंट्स बुक मंगवाती है। उन्हें अच्छे से चेक करके चटर्जी अविनाश को बुलाकर कहते हैं कि कल चोर कौन है बता दूंगा, और सारथी के साथ वहां से चले जाते हैं। अविनाश जी, आप रम्या को अरेस्ट कर लीजिए। यह सुनते ही वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हो चटर्जी? मैं भला अपना ही नेकलेस क्यों चोरी करूंगी? ये सुनकर अविनाश भी कह उठते हैं, वही तो, रम्या भला अपनी ही नेकलेस क्यों चुराएगी? उस पर चटर्जी धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, कल रम्या जी से बात करने के बाद पता चला कि उनका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है। उनकी परमिशन से मैंने उनके अकाउंट्स चेक किया तो पता चला कि उनका बिजनेस लॉस में चल रहा है। उन्होंने बाहर कई जगह से बिजनेस लोन लिया था जो वहां लौट नहीं पा रही थी। कल यहाँ से जाने के बाद मैंने पता लगाया कि इस डायमंड नेकलेस का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, जिसके कुछ 3 करोड़ मिल सकते थे। तब मुझे ये समझ आया कि रम्या उस नेकलेस को चुराकर चोरी का नाटक करके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेकर अपना कर्ज चुकाना चाहती थी। इस पर रम्या शॉक हो जाती है। कानून को बातें काफी नहीं, सबूत की जरूरत होती है। जो हुआ वह चोरी नहीं, ये साबित करो, फिर जो कहना है कहो। चटर्जी मुस्कुराकर सभी को लॉकर रूम में ले जाते हैं और वह टूटे हुए कांच की खिड़की को दिखाते हुए कहते हैं, इस कांच के टुकड़े देखिए, अगर चोर बाहर से आया होगा तो कांच तोड़ने पर उसके टुकड़े घर के अंदर गिरने चाहिए, पर यहाँ तो कांच के टुकड़े खिड़की के बाहर गिरे हैं। इसका मतलब खिड़की के कांच को अंदर से तोड़ा गया है। कहकर वह सब रम्या की तरफ मुड़ते हैं तो उसका सर शर्म से झुक जाता है। अविनाश सच्चाई जानकर रम्या को अरेस्ट कर स्टेशन भेज देते हैं। थैंक्स चैटर्जी जी। धीरे से मुस्कुराकर हेड शेक करते हुए, कोई बात नहीं अविनाश जी, कहकर वहां से चटर्जी और सारथी दूसरे केस सुलझाने के लिए निकल जाते हैं।